हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव पुनः अपने चैनल जॉब विनर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, इन दोनों का जॉइंट वेंचर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न वेरियस पोस्ट निकाले हैं कि वैकेंसी निकाली है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं इस पोस्ट में। तो दोस्तों, तैयार रहिए। भोपाल मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल के लिए वैकेंसी है और विभिन्न प्रकार की पद हैं। आप इनकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और फिर आपको दिक्कत होगी। और साथ में मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में मैं अपने इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर पूरी प्रोसेस देख सकते हैं और फॉर्म भरने की लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो मेट्रो रेल भोपाल ने विभिन्न प्रकार के वेरियस पोस्ट निकाली हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि उसमें पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस है तो कितना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वाली पोस्ट के लिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले पोस्ट पर बात करता हूँ सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक के पोस्ट है। इस पोस्ट का नाम है। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व है ओपन में और एक कैस्टी है ओपन में। ठीक है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसमें कम से कम आपको 3 साल का इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में है। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या प्राइवेट से एक मतलब संस्था से आपको 3 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। अब इन पोस्ट के बारे में बात करूं मैं आपको कि वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या चाहिए। तो शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सिग्नलिंग, टेलीकॉम, एएफसी, पीएचडी, रोलिंग स्टॉक, है ना। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए, रेलवे में, पीएसयू, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में, मेट्रो पीएसयू में, इनमें यदि आपने काम किया हो तो उसका एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेंटर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक अगले पद का नाम है। मेंटर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग, इसमें 3 पद हैं। अनरिजर्व का 1 है, ओबीसी का 1 है, वो फीमेल के लिए है ये दोनों, और एससी के लिए ओपन है 1 पद। इसमें मेट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आईटीआई होना पास, मतलब आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। साथ में आपको 2 साल की आईटीआई पास होना चाहिए एनसीवीटी से। एक आपको अब इसमें जो आईटीआई पास हो वो कौन से ट्रेड से होना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक, फिटर, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक फ्रॉम ए गवर्नमेंट, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त, सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान आईटीआई से आपको इन ट्रेडों में पास होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो इसमें पूरा डिटेल आपको, जब पीएसयू मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या किसी कंसल्टेंट फर्म में काम किया हो, है ना, इस तरह से। तीसरी पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रेडिशन एंड ईएनएम, इसमें भी 3 पोस्ट हैं। ये 3 पोस्ट में 2 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी, और एससी के लिए ओपन है। इसमें इन पोस्टों के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के कौन कौन से सब्जेक्ट में होने चाहिए? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, है ना। एक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इनका ये डिप्लोमा होना आवश्यक है। और इसमें भी एक्सपीरियंस है वो शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रैक्शन एंड ईएनएम डिपार्टमेंट, रेलवे पीएसयू में किया हो, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में किया हो। इस तरह से ये आपका एक्सपीरियंस इसमें होना आवश्यक है। अब चौथी पद है। चौथे पद के बारे में जानकारी बात करते हैं। तो मेंटर ट्रैक्शन एंड ईएनएम, इसमें टोटल 5 पद हैं। 5 पद में 2 पद ओपन है अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1।
इसके लिए जो आपको, इसके लिए भी वही है, आपको 10th क्लास पास हो, साथ में ITI किया हो। ITI किस ITI में इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक फ्रॉम गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट संस्था से आपको ITI पास होना चाहिए। और आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वही रेलवे PSU, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट फॉर्म किसी में PSU में काम किया हो, इस तरह से इनमें कोई एक्सपीरियंस हो। और अगली 5वां पद है सुपरवाइजर ट्रैक का। इसमें सिर्फ एक पद है सुपरवाइजर ट्रैक का, वो भी OBC के लिए है, एक पद है। इसमें 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। सिविल में 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और 6वां पद है मेंटर ट्रैक का। इसमें मेंटर ट्रैक में 7 पद हैं। 7 पद में एक अनरिजर्व के लिए है, एक अनरिजर्व फीमेल के लिए है, एक OBC के लिए है, एक ST, 2 ST के लिए, एक SC के लिए, EWS के लिए एक है। इसमें भी आपको तो ITI पास होना चाहिए, 10th के साथ साथ ITI पास होना चाहिए, ITI फिटर टेस्ट से पास होना चाहिए। 7वां पद है मेंटर वर्क, यानी इसमें 2 पद है, अनरिजर्व का एक और OBC का एक। इसमें भी 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपको 2 साल का फिटर 2 साल का ITI फिटर से पास होना चाहिए। और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो सब में सबका सेम है, इसमें जो आपको एक्सपीरियंस हो उसमें आपको मिलेगा। अगला पद है स्टोर असिस्टेंट। स्टोर असिस्टेंट के भी 2 पद हैं। इसमें एक पद अनरिजर्व है, एक OBC के लिए है। इसमें जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब किसी भी इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में 2 पद हैं, एक अनरिजर्व एक OBC। इसमें भी ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी विषय में। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1 पद है। इसमें BCom MCom गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किसी से किया हो। और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, रेलवे एंड रेलवे PSU, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रो PSU, इनमें इन्होंने अकाउंट्स का काम किया हो। तो ये जो पद हैं 10 तरह के जो पद हैं, इन पदों के बारे में एक बार मैं एक समरी बता देता हूँ कि आपको या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में, या फिर आप ITI पास होना चाहिए कई पदों के लिए, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिशियन, इनमें 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो पद हैं, और साथ में एक्सपीरियंस आपको PSU में हो या रेलवे के या मेट्रो में या किसी प्राइवेट संस्था में आपको एक्सपीरियंस इनके काम से संबंधित होना चाहिए। इसमें अब मैंने आपको जो पद के बारे में बता दिया है, इसमें मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अब मैं पे स्केल की बात करता हूं, तो पे स्केल में जो सुपरवाइजर का पे स्केल है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों तरह के हैं। इसमें 35,000 से 1,10,000 तक की पे है। और मेंटर का ग्रेड 1 ग्रेड 2 25,000 से 80,000 तक का है। और स्टोर का ग्रेड 1 का 25,000 से 80,000, HR का 25,000 से 80,000, अकाउंटेंट का 25,000 से 80,000, ये ग्रेड 1 के हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि इसमें एज कि कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की एज के बारे में आपको बता दूं, जो मेल है अनरिजर्व कैटेगरी के, तो अनरिजर्व कैटेगरी वो भी MP के मेल अनरिजर्व कैटेगरी MP के हैं, उनमें उनको 40+3 साल कोविड के मतलब तो मैक्सिमम एज लिमिट होनी है, मतलब 43 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और मेल EWS कैंडिडेट जो MP के हैं उनको भी 43 साल होने चाहिए। फीमेल को जो फीमेल के ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है मतलब जो महिलाएं हैं उनको 45 मतलब मैक्सिमम अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष है। और मेल रिजर्व कैटेगरी के भी SC ST OBC को भी अधिकतम आयु 48 वर्ष है। 40 ये मान के चलिए कि 45 साल मैक्सिमम सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट के लिए अधिकतम उम्र 45 साल है। और महिला और SC ST OBC के लिए 48 वर्ष है। तो अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। लेकिन अप्लाई इस को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मेरे वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। और साथ में ये वीडियो आप औरों को भी और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसके वीडियो का लाभ मिल सके।
तो अब मैं बात करता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ये सबसे पहले बताऊं कि आपके जो फॉर्म है वो टोटल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। आपको किसी भी तरह का ऑफलाइन पत्राचार नहीं करना है। और जो ऑनलाइन भरने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट www.mponline.gov पर जाकर या फिर डायरेक्ट www.mpmetrorail.com पर जाकर आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है। ठीक है। अब उस फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो आगे 1 साल 2 साल तक आपका बंद नहीं हो। ठीक है। और इसमें सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं तो उसमें कैरियर का ऑप्शन मिलेगा और सर कैरियर पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा रिक्रूटमेंट से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट को सिटीजन सर्विस में जाना पड़ेगा। जो सिटीजन सर्विस पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद उसमें एप्लीकेशन खुलेगा। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्लाई ऑनलाइन आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पूरा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसको आप पूरा को फिलअप करना है। जो जो उसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेट कराना होगा। रजिस्ट्रेट कराने के बाद आपको को एक नंबर मिलेगा और उसका पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको लिख के रखना है। उसके बाद आप जो के पास जो भी योग्यता है जो भी योग्यता है, एज से संबंधित है, आयु से संबंधित है या आपको जाति प्रमाण पत्र या से संबंध जो भी आपके पास है उन सबकी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करके आप तैयार रखिए। जो फॉर्म भरना शुरू होंगे वो 15 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 10 फरवरी 2025 तक फॉर्म जमा किए सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 तक है। कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए फीस कितनी है, तो फीस इसमें है 170 रुपये प्लस 18% GST, वो भी MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको जमा करना होगा। ये फीस जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी मतलब ऑनलाइन इंटरनेट किसी के माध्यम से भी आप भर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करता हूँ मैं आपको। इसमें जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आपको मैं एक बार जानकारी दे देता हूँ कि इसमें जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो संस्था पूरी शॉर्टलिस्ट करेगी और शॉर्टलिस्ट के लिए के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट करने का जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म, मतलब जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं और आप का इंटरव्यू इस डेट को है। और ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पर आएगी। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होंगे उनको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इसका किसी भी तरह से पत्राचार नहीं किया जा सकता कर सकते हैं और इसको कोई दावा भी नहीं कर सकता है कि ये पूरा राइट इंटरव्यू के लिए बुलाने का राइट पूरा अधिकार मेट्रो रेल के जो चीफ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में कैंडिडेट जो है ना पूरे इसमें पद बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। और जो इसमें जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपने फॉर्म में भरे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब आपको साथ में लाना है। उस समय तक आपको वो इंटरव्यू के समय में यदि आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते हैं तो आपका आवेदन रद्द मान लिया जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन कौन से चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेटिव एक्सपीरियंस है, पूरी ब्रीफ समरी, पूरा पेज का सब कुछ आपका जो भी है वो सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेट्रो रेल में जो वैकेंसी है एक ITI पास वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और लोकल भोपाल और MP वालों के लिए ये इनके लिए और पॉजिटिव है। तो दोस्तों जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म भरें और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मैंने आपको बताई दी है। और इस संबंध में और कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, मैं पूरा इससे संबंधित पूरी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरी डिटेल उसको
खोल के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।